श्रीमद् शारदा देवी स्वामी गंभीरानंद। अध्याय 6 देवाधीन, पृष्ठ संख्या 73। षोडशी पूजा के लगभग एक वर्ष पश्चात जून 1873 में श्रीमा जयराम बाटी आईं और दूसरे वर्ष वैशाख मास में फिर दक्षिणेश्वर लौटी। इन चंद महीनों के बीच उनकी ससुराल और मायके में मर्मस्पर्शी घटनाएं घटी। दिसंबर 1873 के दूसरे सप्ताह में श्री रामकृष्ण के मंझले भाई रामेश्वर का देहांत हो गया। इसी साल काली मामा के यज्ञोपवीत के चौथे दिन रामनवमी को यानी 26 मार्च 1874 को श्रीमा के एकांत राम भक्त पिता श्री रामचंद्र इस संसार से चले बसे। पितृ स्नेह पालिता सबसे जेठी कन्या के हृदय पर इस घटना से कितना आघात लगा था, इसे लिखकर व्यक्त नहीं किया जा सकता। संभवतः इसी वेदना से मन को मुक्त करने के लिए श्रीमा एक महीने के बाद दक्षिणेश्वर चली गईं। कदाचित इस गमन के साथ श्रीमा के पिता कुल की दरिद्रता का भी कुछ संबंध था। पति के देह त्याग के उपरांत श्रीमती श्यामा सुंदरी देवी ने अपने को निराशा से घिरा देखा। घर में पैसा नहीं था, सभी पुत्र अभी छोटे थे। रामचंद्र की मृत्यु से यजमानी की आय बंद हो गई। देखभाल करने के लिए योग्य व्यक्ति न होने के कारण खेती भी चौपट हो गई। श्यामा सुंदरी के देवर ईश्वर चंद्र कलकत्ते में पुरोहिती द्वारा कुछ अर्थ संचय करने पर भी अपना खर्च चलाकर जयराम बाटी भेजने के लिए कुछ बचा नहीं पाते थे। इस संकट में पर श्यामा सुंदरी शारीरिक परिश्रम के बल पर परिवार पालन में प्रवृत्त हुई। उस समय ग्राम में समृद्धशाली बनर्जी परिवार थे। रामचंद्र की पत्नी बनर्जियों के घर से धान लाकर ढेंकी में कूटती, कूटे हुए चावल का चतुर्थांश पारिश्रमिक के रूप में पाती। श्यामा सुंदरी को गृहस्थी चलाने के लिए कैसे श्रम करना पड़ता था, उसके उदाहरण स्वरूप एक बार उन्होंने अपनी पतोहू इंदुमती से कहा था, मैं घर में चूल्हे पर चावल चढ़ाकर शीहड़ ग्राम से तरकारी लाती थी। और भी कहा, एक साल 16 चूल्हे जलाकर रसोई पकाती थी, एक हांडी भात और एक टोकनी चावल के लिए। इतना करने पर भी उनके लिए संतानों के भरण पोषण तथा शिक्षा का प्रबंध करना असंभव था। इसी से उनके पुत्र समीप के ग्रामों में अपने संबंधियों के यहाँ चले गए। श्रीमा भी कदाचित माता का क्लेश घटाने और पति सेवा के लिए दक्षिणेश्वर चली गई और वहां पहुंचकर अपनी सास के साथ तंग नौबत खाने में रहने लगी। दक्षिणेश्वर की जलवायु उन दिनों बहुत खराब थी। वर्षा काल में वहां प्रायः पेचिश हो जाती। श्रीमा शीघ्र ही उस व्याधि के पंजे में पड़ गईं। शंभू बाबू ने उन्हें अच्छा करने के लिए विशेष प्रयत्न किया, पर कोई फल न निकला। इस बार भी श्रीमा ने पति और सास की सेवा को छोड़ अन्यत्र जाना नहीं चाहा। अतएव बीमारी होने पर भी उन्होंने उसी तरह एक वर्ष और काट दिया। पीछे कुछ अच्छी हो जाने पर वे संभवतः सितंबर-अक्टूबर 1875 में अपनी मायके गई, किंतु वहां पहुंचने के थोड़े ही दिन बाद फिर उसी रोग से शिकार बन गई। रोग इतना बढ़ गया था कि उनके बचने में संदेह न होने लगा। श्री रामकृष्ण ने इस कठिन पीड़ा की खबर पा अपने भांजे हृदय से कहा, भला क्या वह सिर्फ आने और जाने के लिए ही आई है? मनुष्य जन्म के योग्य कुछ भी ना कर सकेगी। रोग के इस आक्रमण के समय श्रीमा को बराबर शौच जाना पड़ता था। इधर शरीर इतना क्षीण और दुर्बल हो गया था कि बार बार आने जाने में उन्हें बड़ा कष्ट होता। इसी से वे घर के पास वाले तालाब कलुगेड़ के किनारे पड़ी रहती। उस समय तालाब के जल में अपने कंकाल से शरीर की छाया को देख उनके मन में यह भी हुआ, अरे छी छी, यही शरीर है तो फिर क्यों ना यह शरीर यहीं रहे, इसे छोड़ दूं। बाद में उन्होंने कहा, बीमारी के समय मेरा सारा शरीर फूल उठा था और नाक कान से पानी बहता था। उमेश ने यानी श्रीमा के भाई ने कहा, दीदी यहाँ श्रीवाहिनी है, इनके सामने धरना दोगी? उसी ने मुझको राजी किया और सहारा देते हुए वहां तक ले गया। पूर्णिमा की रात मुझे अमावस्या मालूम हो रही थी।
लगातार पानी बहने से आंखों से दिखाई नहीं पड़ता था। जाकर माँ के यानी सिहवाहिनी के मंडप में पड़ी रही। पेचिश का प्रकोप था। रात में ही 3-4 बार टटोल टटोल कर शौच गई। मेरी एक धर्म माता थी जिनका घर वहीं था। वे बीच बीच में आवाज देती रहती जिससे मैं डर ना जाऊं। मैं पड़ी रही। कुछ ही देर बाद देवी एक लोहार की लड़की के वेश में, जिसकी उम्र राधु की सी यानी 12-13 वर्ष की थी, मेरी माँ के पास आकर बोली, जाओ जाओ उसे उठा लाओ, वह सख्त बीमार है, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यह औषधि देना, इससे अच्छी हो जाएगी। इधर उसने मुझसे कहा, लौकी के फूल के साथ नमक मिलाकर उसका रस आंखों में बूंद बूंद करके डालो, आंख अच्छी हो जाएगी। इसके बाद मैंने माँ की बताई गई दवा का उपयोग किया और लौकी के फूल के रस की बूंदें आंखों में डाली। डालते ही आंखों की सारी गंदगी निकल गई। उसी दिन आंखें अच्छी हो गई और शरीर की सारी सूजन घट गई। देह में स्फूर्ति आई और मैं अच्छी हो गई। यदि कोई पूछता तो बताती कि माँ सिहवाहिनी ने दवा दी। तभी से माँ के महात्म्य का प्रचार हुआ। मुझे भी दवा मिली और संसार भी धन्य हुआ। पहले पहल माँ को लोग उतना अधिक नहीं जानते थे। मेरे चाचा ने भी माँ के यहाँ धरना दिया था, किंतु देवी ने इतने बड़े बड़े काले चींटे छोड़ दिए कि उनका टिकना असंभव हो गया। देवी ने स्वप्न में मेरी माँ से कहा, मैं तो अभी सो रही हूँ, इस समय उसने क्यों धरना दिया है? वह ब्राह्मण है, यह सब नहीं जानता। जाओ जाओ उसे उठा लाओ। मेरी माँ ने कहा, इतनी बातें तो आपने कही, जरा दवा भी तो बता देती। जिस समय जीवन की आशा नहीं थी, उस समय देवी की शरण ले श्री माँ निरोग हो गई। इससे सबको प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया कि देवी की शक्ति अमोघ है, पर उस शक्ति का आश्रय लेना सबके लिए असंभव नहीं है। श्री माँ की भांति जिसका अंतःकरण भक्ति से पूर्ण हो, उसी को उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। परंतु इन दैव शक्ति वाले महामानवों की एकांतिक भक्ति से यदि देवता एक बार जग गया, तो दूसरे लोग भी उस महासौभाग्य के अधिकारी हो सकते हैं। सिहवाहिनी देवी के प्रति श्री माँ की अपार भक्ति और श्रद्धा जीवन पर बनी रही। वे विश्वास पूर्वक वहां की मिट्टी को लाकर डिबिया में रखती थीं। उसका कुछ अंश नित्य स्वयं ग्रहण करती और राधु को भी खाने को देती। दूसरों को भी वे माँ की महिमा सुनाया करती। श्री माँ के इस स्वास्थ्य लाभ को प्रत्यक्ष देख दूर दूर के लोग आशा से मनौती मानकर सफल मनोरथ होते रहे। देवी के स्थान की मिट्टी के उपयोग से रोग मुक्त होने के कारण बहुत से भक्त वहां आने लगे। इसी से आजकल देवी के प्रांगण में भक्तों और दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है। फाल्गुन सुदी द्वितीया संवत 1932 विशाख को यानी 27 फरवरी 1876 श्री रामकृष्ण की पावन जन्मतिथि के दिन उनकी रत्न गर्भा जननी श्रीमती चंद्रा देवी का देहांत हो गया। उस समय वे 85 वर्ष की थीं। अंतिम समय लोग उन्हें अंतर्जली के लिए गंगा जी में ले गए। फुटनोट: मृत्यु के ठीक पहले शरीर को नदी में अर्ध निमज्जित करने को अंतर्जली कहते हैं। श्री रामकृष्ण ने फूल, चंदन और तुलसी दल ले उनके चरणों में अंजलि प्रदान की। इस समय श्री माँ जयराम वाटी में बीमार थीं। उस समय माता जी के दिन बड़े ही बुरे जान पड़ते थे, क्योंकि देह की बीमारी तथा पारिवारिक शोक से मुक्ति पाने के पूर्व ही वे मलेरिया के पंजे में आ गईं। तिल्ली बढ़ जाने के कारण इसके इलाज के लिए उन्हें कायापाट बदनगंज में जाकर उसे दगाना पड़ा। यह करतूत उस जमाने की एक भीषण ग्रामीण चिकित्सा थी। उससे रोग कहाँ तक दूर होता था यह तो बताना कठिन है, परंतु रोगी के लिए यह अत्यंत यंत्रणादायक था। स्नान के उपरांत रोगी को लिटाकर 4-5 आदमी उसके हाथ पांव जोर से पकड़े रहते, जिससे वह उठकर भाग न जाए। इसके बाद एक व्यक्ति बेर की जलती हुई लकड़ी लेकर पेट के ऊपर के उच्च अंश को रगड़ता था। उससे चमड़ा जल जाने के कारण रोगी चिल्लाता था। सुना जाता है कि श्री रामकृष्ण भी तिल्ली दगाने के लिए कायापाट की हाट गए थे। श्रीमती श्यामा सुंदरी कन्या को ले जब
कायापाट की बाजार में उपस्थित हुई तब वहां के शिव मंदिर में बहुत से लोगों की चिकित्सा उसी भांति हो रही थी। सीमा ने उसे देखा और रोगियों का आर्तनाद भी सुना। यथा समय वे सब जब स्नान समाप्त कर आईं तब कई लोग उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन सीमा ने कहा, नहीं, किसी को मुझे पकड़ना नहीं पड़ेगा, मैं स्वयं चुपचाप लेटी रहूंगी। सचमुच उन्होंने उस उत्कट यंत्रणा को चुपचाप सह लिया। कारण चाहे जो हो, पर बाद में दिल्ली की वृद्धि दूर हो गई। कहते हैं कि जब भगवान या उनकी कोई विशेष शक्ति जगत में अवतीर्ण होती है तब वह प्रचलित रीति नीति या आचार व्यवहार के विरुद्ध एकदम युद्ध घोषणा न कर उसको ही नवीन रूप देती है, अथवा उस मृतप्राय आचार व्यवहार के शरीर में प्राण संचार कर देती है, अथवा उस समय विरुद्ध दिखने वाली परिस्थितियों के बीच भी अपनी महिमा प्रकाशित करके पथभ्रांतों को एक उच्चतर आदर्श की ओर खींच लेती है। कौन जाने सीमा के इस प्रकार के आचरण में क्या गूढ़ उद्देश्य छिपा था, लेकिन उन्होंने स्वयं कहा है, आदर्श के तौर पर जो कुछ करना था उसे बहुत अधिक किया है। शास्त्रकारों का सिद्धांत है कि भक्त की भक्ति से आकृष्ट हो देवता जग जाते हैं। शिववाणी के जागरण से हमें इसका प्रमाण मिल गया। शास्त्रज्ञ लोग यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि सात्विक मन जिस विषय अथवा क्रिया को विश्वास पूर्वक पकड़ता है उसे एक ऐसी अलौकिक शक्ति प्राप्त हो जाती है जिसकी महिमा से छोटी छोटी वस्तुओं या क्रियाओं से एक अभूतपूर्व फल उत्पन्न होता है। सीमा की प्लीहा चिकित्सा से हमें यही प्रत्यक्ष हुआ। शास्त्रों का यह भी कथन है कि भक्तों की एकांतिकता से संतुष्ट हो देवता स्वयं ही दर्शन देते हैं अथवा भक्त के घर में चिर अधिष्ठित हो जाते हैं। सीमा के मायके में श्री जगदात्री की पूजा से यह बात सिद्ध हो जाएगी। हम अब उसी विषय का विवेचन करेंगे, पर इसके पूर्व हम सीमा की अद्भुत चरित्र पर एक बार ध्यान देना चाहते हैं। हम यह सोचकर स्तब्ध हो जाते हैं कि कलकत्ते के धनिकों एवं विद्वानों से परिवेष्टित साधक समाज में सिद्धि के चरमावस्था प्राप्त मनुष्य के रूप में प्रख्यात और गुणग्राही सिद्धों द्वारा अवतार रूप में उपासित श्री रामकृष्ण के हाथों देवी भाव से आराधित तथा सुसम्मानित होने पर भी अलौकिक चरित्र की मधुरिमा से महिमान्वित यह ग्राम बाला कभी भी गौरव मत से आत्मविस्मृत या श्रद्धाहीन नहीं हुई। प्रत्युत अत्यंत विनयपूर्वक अपने स्वजनों तथा ग्रामवासियों का यथोचित सम्मान और ग्राम देवताओं के प्रति पहले से भी अधिक श्रद्धा एवं भक्ति करती रहीं। पति की आर्थिक स्थिति बुरी ना होने पर भी उन्होंने दैहिक सुख के लिए कभी अर्थादि की याचना करना तो उन्हें परेशानी में डाला और ना उनके मन को पीड़ा पहुंचाई, बल्कि पित्रालय की दरिद्रता के मध्य रोग यंत्रणाओं को चुपचाप सहन किया और कभी कभी केवल देवता के निकट हृदय की व्याकुलता प्रकट की। जहां ऐसी शरणागति हो और श्रीमती श्यामा सुंदरी जैसी देव द्विजों पर भक्ति करने वाली माता जिस घर की गृहिणी हो, वहां देवता का आविर्भाव अवश्यम भावी था। अतएव दरिद्र की कुटिया में भी जो राज राजेश्वरी जगदात्री देवी की पूजा आश्चर्यजनक नहीं थी। एक बार ग्राम की काली पूजा के समय नव मुखर्जी ने ग्राम में कलह के कारण श्यामा सुंदरी द्वारा पूजा के लिए संग्रहित चावल आदि लेना अस्वीकार कर दिया। श्री श्यामा सुंदरी ने बहुत ही यत्न और भक्ति से पूजा की सामग्री तैयार की थी, पर नव मुखर्जी की निष्ठुरता से वे अचानक देवी को नैवेद्य देने से वंचित हो गईं। इससे दुखी हो वे रात भर रोती रहीं और कहने लगी, मैंने काली के लिए चावल तैयार किया था, मेरा चावल नहीं लिया गया, अब इस चावल को कौन खाएगा? यह काली का चावल है, इसे तो कोई खा नहीं सकता। इसके पश्चात रात्रि में एक देवी ने स्वप्न में निकट आकर उनका शरीर थपथपाते हुए उन्हें जगाया। श्यामा सुंदरी ने आंखें खोलकर देखा, रक्तवर्णा वह देवी दरवाजे के पास पैर पर पैर रखे बैठी है। उसने कहा, तुम रो क्यों रही हो? काली का चावल मैं खाऊंगी, तुम्हें क्या चिंता? श्यामा सुंदरी ने पूछा। तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं जगदम्बा हूं, जगदात्री के रूप में तुम्हारी पूजा ग्रहण करूंगी। दूसरे दिन श्यामा सुंदरी ने सीमा से कहा, अरे शारदा, लाल रंग वाली पांव पर पांव धरे हुए वह देवी कौन है?
सीमा ने कहा, वह तो जगदात्री है। नानी ने तब कहा, मैं जगदात्री की पूजा करूंगी। इस पूजा की बात भी यत्र तत्र कहने लगी। विश्वास परिवार के घर में उन्होंने लगभग 5 मन धान मंगाया। उस समय निरंतर वृष्टि हो रही थी। नानी ने कहा, ए माँ, तुम्हारी पूजा कैसे होगी? धान ही सूखा नहीं सकी। लेकिन माँ जगदात्री की कृपा से ऐसा हुआ कि चारों ओर तो पानी बरस रहा था, पर नानी की चटाई पर धूप थी। अग्नि से प्रतिमा को सुखाकर उसे रंगा गया। प्रसन्न मामा दक्षिणेश्वर से श्री रामकृष्ण को संवाद देने गए। श्री रामकृष्ण ने सुनकर कहा, माँ आएंगी, माँ आएंगी। अच्छा अच्छा, पर तुम्हारी स्थिति तो बहुत खराब थी। मामा ने कहा, आप चलिए, मैं आपको लेने आया हूं। श्री रामकृष्ण ने कहा, यही मेरा जाना हुआ। तू जा, पूजा कर, बहुत अच्छा है, तुम्हारा कल्याण होगा। जगदात्री की पूजा हुई। चारों ओर के गांवों के बहुत से लोग निमंत्रित हुए, पर उतना चावल पर्याप्त हो गया। प्रतिमा विसर्जन के समय नानी ने श्री जगदात्री के कान में धीरे से कहा, माँ जगाई, अगले वर्ष फिर आना। मैं तुम्हारे लिए साल भर सारी वस्तुओं को इकट्ठा करती रहूंगी। दूसरे वर्ष नानी ने सीमा से कहा, देखो, तुम भी कुछ देना, हमारी जगाई यानी जगदात्री की पूजा होगी। सीमा ने उत्तर दिया, मैं उतना झंझट नहीं ले सकती, बस एक बार पूजा हो गई, और बखेड़ा करने की क्या जरूरत, मैं और नहीं दे सकूंगी। इसके पश्चात सीमा ने रात्रि में स्वप्न में देखा 3 देवियां आई, श्री जगदात्री और उनकी 2 सखियां जया और विजया। उन्होंने कहा, तो हम चली जाएं? सीमा ने उत्सुक होकर कहा, तुम लोग कौन हो? देवी ने उत्तर दिया, मैं जगदात्री हूं। यह सुनते ही सीमा अत्यंत संतृप्त हो बोली, नहीं, तुम लोग जाओगी कहाँ? नहीं नहीं, तुम कहाँ जाओगी? तुम लोग यहीं रहो, तुमको जाने के लिए नहीं कहा। तब से जगदात्री की पूजा बराबर चलती रही। उस समय सीमा के मायके में अधिक प्राणी नहीं थे, अतः पूजा के समय बर्तन मलने तथा अन्य काम के लिए सीमा को प्रतिवर्ष जयरामबाटी आना पड़ता था। प्रथमवश प्रतिमा विसर्जन का दिवस बृहस्पतिवार था। सीमा ने आपत्ति की कि लक्ष्मीवार को माता की विदाई नहीं करनी चाहिए। उसके दूसरे दिन संक्रांति थी और तीसरे दिन नए महीने का पहला दिन था, अतएव चौथे दिन रविवार को विसर्जन हुआ। पहले के 4 वर्ष पूजा का संकल्प श्री श्यामा सुंदरी देवी के, दूसरे 4 वर्ष सीमा के और तीसरे वर्ष 4 वर्ष उनके चाचा श्री नील माधव के नाम से हुआ। 12 वर्ष की पूजा के पश्चात सीमा ने पूजा का प्रयोजन नहीं समझा, क्योंकि परिवार के सभी प्रधान व्यक्तियों के नाम से पूजा हो चुकी थी। जिस दिन उन्होंने अपना इस तरह मंतव्य प्रकट किया, उसी दिन रात्रि को देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर बताया कि मधु मुखर्जी की फूफी देवी को आराधना करना चाहती हैं, और उसने 3 बार सीमा से पूछा, तब मैं जाऊं? सीमा ने समझ लिया कि देवी त्रिवाचा करा के चली जाना चाहती हैं। अंततः उसके चरणों को पकड़कर साग्रह कहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं प्रतिवर्ष तुम्हें बुलाऊंगी। इस संकल्प से अनुसार पूजा जारी रखने के लिए लगभग 3.5 एकड़ कृषि की जमीन देवोत्तर कर दी गई। इस जमीन की आय तथा चंदे की रकम से जयरामबाटी के मातृ मंदिर में आज भी प्रतिवर्ष पूजा होती है। पहले वर्ष की भांति अब भी 3 दिन तक पूजा होती है। प्रथम दिन की पूजा षोडशोपचार से और शेष 2 दिनों की साधारण रूप से देवी के दोनों बगल जया और विजया की प्रतिमाएं भी स्थापित और पूजित होती हैं। भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि श्री जगदात्री ही सीमा के रूप में अवतीर्ण हुई थी, अतएव देवी की आराधना से सीमा की आराधना स्वतः ही हो जाती है। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।